फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसी के साथ साथ एक्सेलरेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव टर्म्स ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव होगा लेकिन कैसा, जिसका पावर एक से ज्यादा हो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो वो हम लोग ऑब्टेन करने वाले हैं किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ एक चीज और हम लोग ऑब्टेन करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला, इसकी इक्वेशन, और वो है एक्सेलरेशन ऑफ द एसएचएम। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, कि दिस इज द फिक्स सपोर्ट, ये है स्ट्रिंग और ये है बॉब। ठीक है, तो बॉब को क्या करना है, आपको एक हल्का सा एम्पलीट्यूड देना है। ठीक है, हल्का सा फोर्स लगाना है। कौन सा फोर्स, ये रहेगा हमारा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉब पोजीशन ए से, जिसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, वहां से कहां चला जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी तक। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। फिलहाल हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। ठीक है, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि दो फोर्सेस लिखी हुई है यहाँ पे। पहला है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, वो कितनी होती है, m इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए मैंने एक सिंबल यूज किया है, a ऑफ c। ठीक है, तो जो बॉब को डिस्प्लेस करने के लिए हम लोग हल्का सा एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स है ऑब्वियसली अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से अप्लाइड फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट रीस्टोरिंग फोर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आपने बॉब को डिस्प्लेस कर दिया, बॉब के ऊपर फोर्स लगा दी है, जिससे बॉब क्या हुआ, अपनी मेन पोजीशन से कहां पर चला गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया। ठीक है, जब ये पॉइंट बी पर पहुंच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, तो इसमें ऑटोमेटिक एक और फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से बॉब जो है अपनी इनिशियल पोजीशन में दोबारा रिगेन हो पाता है, दोबारा वापस आ पाता है। इसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो कितनी होती है, माइनस के ऑफ एक्स, जिसमें के क्या है, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑब्टेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो दो फोर्सेस हमारे पास, एक अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और आपको पता होना चाहिए कि जितना फोर्स अप्लाई करोगे, अप्लाइड फोर्स लगाओगे, उतना ही बॉब में या पार्टिकल में रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा। मतलब ये दोनों फोर्स क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को आपको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये आपने वैसे लिखा। अब क्या किया, माइनस के ऑफ एक्स का साइड चेंज किया, तो ये प्लस के ऑफ एक्स हो गया, और पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया, m से डिवाइड किया, तो कितना हो गया, दिस इज d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m इंटू x इक्वल्स टू 0। और आपको पता होना चाहिए कि k अपॉन m मतलब रेशियो ऑफ फोर्स कांस्टेंट और बॉब का मास, ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप k ऑफ m की जगह क्या रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही जो बॉक्स में लिखी हुई है, ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, दैट इज d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसी से हम लोग जो है एक और पैरामीटर ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया कि ओमेगा स्क्वायर x वाले टर्म का साइड चेंज किया और इस पर फोकस किया। दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो यहां से आपको एक्सेलरेशन भी मिल गया, कितना, a ऑफ c इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे ऑब्टेन हो गई आपकी। पहला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड सेकंड वन इज एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। थैंक यू।